तटीय मैदान एवं द्वीप। तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान में गुजरात का मैदान, कोंकण तट मैदान, कर्नाटक तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में उत्कल मैदान, आंध्र या ककीनाडा मैदान, तमिलनाडु या कोरोमंडल तटीय मैदान। पहला, पश्चिमी तटीय मैदान। इस मैदान का विस्तार सूरत से कन्याकुमारी या खब्बत की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक अरब सागर के तट और पश्चिमी घाट के बीच फैले हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा एवं तप्ती के मुहाने में के करीब 80 किलोमीटर है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ छोटी एवं तीव्रगामी होती है। अधिकतर नदियाँ मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वार नद मुख्य एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट पर पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें केरल में कयाल कहते हैं। उदाहरण बेम्बा नाड़ एवं अस्थाई मुड़ी पश्च जल। यह एक प्रकार का लैगून होता है जिसका निर्माण नदी के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण होता है। पश्चिमी मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, गुजरात का मैदान, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र। दूसरा, कोंकण का मैदान, दमन से गोवा के बीच। कर्नाटक मैदान, गोवा से मंगलोर के बीच। मालाबार का मैदान, यह मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच। गुजरात का मैदान, यह सौराष्ट्र से सूरत तक विस्तृत है। इसका ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसका भीतरी क्षेत्र काप मिट्टी के कारण उपजाऊ है, किंतु तटीय क्षेत्रों में ज्वार का जल भरते रहने से नमकीन दलदल अधिक पाए जाते हैं। तट पर सर्किट, कोरी, किक्र, कच्छ की खाड़ी एवं खब्बत की खाड़ी है, जिसके कारण यह तट काफ़ी कटा-पटा है। दूसरा, कोंकण का तटीय मैदान, यह दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। इस मैदान में वर्षा अधिक होती है। यह काफ़ी उपजाऊ है, अतः यहाँ आम, नारियल, चावल अधिक पैदा होते हैं। थाल घाट एवं भोर घाट के दर्रे क्रमशः मुंबई एवं गोवा के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। इस मैदान में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः पिंजल, बसाक, भोगराना, जुआरी हैं। तीसरा नंबर, कर्नाटक मैसूर का तटीय मैदान। यह मैदान गोवा से मंगलोर तक फैला है। उत्तरी भाग सकरा किंतु दक्षिणी भाग अधिक चौड़ा है। वर्षा की अधिकता एवं ताप अनुकूलता के कारण सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, नारियल एवं चावल अधिक पैदा किए जाते हैं। यहाँ पर पूर्व की ओर ढाल पाया जाता है तथा सीढ़ीनुमा ढालने पर घाट के पश्चिमी ढाल पर काजू, केला, आम, सुपारी, कहना एवं काली मिर्च की बागायती कृषि की जाती है। नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम कालिंदी, सारावती, नेत्रावती। चौथा, मालाबार का तटीय मैदान, यह मंगलोर से कुमारी अंतरीप तक फैला है। इसमें लंबे और सकरे अनूप या कयाल पाए जाते हैं। पेरियार इस मैदान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह तट काप एवं महीन लेटराइट मिट्टी से निर्मित है। यहाँ की जलवायु उष्ण व अर्ध है। यहाँ पर रबर, सिनकोना, कहना, गरम मसाले, पान, नारियल, लेमन, अन्य फल एवं रोस घास आदि के फार्म पाए जाते हैं। चाय उभरे ढालों पर पैदा की जाती है। धान एवं गन्ना की कृषि निचले मैदानों में
अधिक की जाती है। तट पर कई आणविक खनिज, मोनोजाइट, जिंकन्स पाए जाते हैं। दूसरा, पूर्वी तटीय मैदान। यह मैदान पूर्वी घाट एवं समुद्री घाट के बीच स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसका मुख्य कारण गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी जैसी नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण करना है। पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कम है। इसे महानदी एवं गोदावरी नदियों के बीच उत्तरी सरकार तट तथा कृष्ण एवं कावेरी नदियों के बीच कोरोमंडल तट कहा जाता है। उड़ीसा के मैदान को उत्कल का मैदान कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश अवस्थित है। यह एक डेल्टाई झील है। पूर्वी तटीय मैदान में ही अन्य दो झीलें चिल्का झील उड़ीसा में है यह एवं पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये दोनों अनूप झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील एवं नमकीन झील है। पूर्वी तटीय मैदान को सामान्यतः 3 उपभागों में विभक्त करते हैं। पहला, उत्कल का तटीय मैदान। दूसरा, आंध्र या कंकीनाड का तटीय मैदान। तीसरा, तमिलनाडु या कोरोमंडल का तटीय भाग। पहला, उत्कल का तटीय मैदान। यह गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक विस्तृत है। महानदी के डेल्टा में यह अधिक चौड़ा है। यहाँ ज्वारी वन फैले हैं। मिट्टी उपजाऊ होने के कारण चावल एवं जूट की खेती की जाती है। दूसरा, आंध्र या काकीनाड का तटीय मैदान। यह आंध्र के तटीय भाग में पुलिकट झील तक फैला है। यह पूर्णतः समतल व उपजाऊ अवसादों के जमाव के कारण सुप्रवाहित एवं सिंचित भाग है। यहाँ नारियल, केला, चावल, गन्ना, जूट, तंबाकू, कपास, तिलहन, दाल आदि अधिक पैदा किए जाते हैं। इस तट पर विशाखापत्तनम, काकीनाड एवं मछलीपत्तनम प्रमुख बंदरगाह हैं। सी, तमिलनाडु या कोरोमंडल का तटीय भाग। यह मैदान पुलिकट झील से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला है। संपूर्ण तटीय भाग में कावेरी, पेन्नार, मलार, वेंगई आदि नदियाँ संपूर्ण मैदानी भाग को हरा भरा, समतल एवं विशेष उपजाऊ बना देती हैं। यहाँ पर धान, केला, गन्ना, नारियल, तिलहन, फल व सब्जियाँ खूब पैदा की जाती हैं। चेन्नई, तूतीकोरिन व नागपत्तनम यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। मन्नार की खाड़ी मोती के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान की तुलना। पश्चिमी तटीय मैदान यह सकरा तथा अधिक आर्द्र है। पूर्वी तटीय मैदान यह अधिक चौड़ा एवं अपेक्षाकृत शुष्क है। पश्चिमी तटीय मैदान छोटी एवं तीव्रगामी नदी बहती हैं जो डेल्टा बनाने में असमर्थ होती हैं तथा ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान में बड़ी बड़ी नदियाँ कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, महानदी से बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण होता है। पश्चिमी तटीय मैदान में इस मैदान में दक्षिणी भाग में अनेक लेगुन हैं और पूर्वी तटीय मैदान में लेगुन की संख्या कम है। पश्चिमी तटीय मैदान में पश्चिमी तट अधिक कटा-फटा है। इस कारण यहाँ पर अधिक बंदरगाह हैं और पूर्वी तटीय मैदान कम कटा-फटा होने के कारण और इस कारण बंदरगाह भी अपेक्षाकृत कम है।